अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो हम चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक 2025 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, उसके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। तो उससे पहले आप सब से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना, और कमेंट में बताना भी है कैसा लगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 1 स्टार्ट होता है। अ लेजर बीम इज डायरेक्टेड फ्रॉम द अर्थ टू द मून। द बीम speeds over a diameter of 250 centimeter at the moon surface. What is the average divergence angle of the beam? The distance from the moon from the earth is 3 points. अब ये मून का अर्थ से जो डिस्टेंस है आर, वो दिया गया हमें 3.8 इंटू 10⁸ मीटर, और डायमीटर दिया गया है मून का एस 2.5 मीटर, और हमने इसकी डाइवर्जेंस एंगल फाइंड आउट करना है, और उसका हमारे पास फार्मूला क्या है, एस इक्वल्स टू आर थीटा। इसका सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो ये आर इधर आकर डिवाइड, तो थीटा इक्वल्स टू आ गया एस बाई आर। अब एस की वैल्यू मेरे पास है 2.50 मीटर, और आर की वैल्यू है 3.8 इंटू 10⁸। अब इसको हम डिवाइड करें तो क्या आ गया हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻⁻9 रेडियन। तो ये है बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारा, जो हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 108 km/-1। तो ये बच्चों हमने लिख लिया km-1, इसको हमने ms-1 में चेंज करना है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 3600 से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो मेरे पास आ गया जी 30 ms-1। आफ्टर दिस, इफ इट्स व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर, तो ये डायमीटर दिया गया है 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 60/100 0.6 मीटर। वी नो दैट के रेडियस और डायमीटर का रिलेशन होता है r इक्वल्स टू d/2। तो d की वैल्यू हमारे पास 0.6/2, तो आ गया 0.3 मीटर। टू फाइंड हमने क्या करना है इसका, फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो इसकी हमने एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है ओमेगा। उसका फार्मूला है v इक्वल्स टू r ओमेगा। ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए r डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू v/r। अब ये v की वैल्यू हमारे पास हमने जो ऊपर फाइंड आउट की थी 30 ms-1, और उसका रेडियस 0.3, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 100 रेडियन पर सेकेंड। और इसके बाद हमारे पास है रेवोल्यूशन पर सेकंड में चेंज करने के लिए, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन रेवोल्यूशन, कि एक रेवोल्यूशन जब हमारे पास 2 पाई के इक्वल होती है, तो हमने इसको क्या किया 100 को 2 पाई पे डिवाइड कर लिया। तो ये 100/2, और पाई की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है 3.14, और इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया 116 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ये इसका हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल नंबर 2। तो न्यूमेरिकल नंबर तीसरा न्यूमेरिकल आ गया हमारे पास। तो वो क्या है, अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये रेवोल्यूशन पर मिनट आ गई, हमने रेवोल्यूशन पर सेकंड में इसको निकालना है। तो ये 60 पे डिवाइड कर देंगे इसको, तो 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई है। ऑन स्विचिंग ऑफ इट कम्स टू रेस्ट इन 20 सेकेंड्स। और बॉडी जो हम कार मूव कर रही है ये 108 रेवोल्यूशन पर, और
एंड पे वो रुक जाती है, तो मीन्स कि उसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। और इसी तरह से हमारे पास उसका टाइम दिया गया 20 सेकेंड। तो ये टू फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट मेक्स बिफोर स्टॉपिंग, स्टॉप करने से पहले उसका एंगल क्या होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये थीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला उसका क्या है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और लेकिन सर्कुलर में आ जाएगी। थीटा इक्वल्स टू मेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू नहीं है, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फार्मूला लगा दिया इसका। तो वो क्या आ जाता है, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बाई टी, और ओमेगा एफ हमारे पास 0 है और इसकी वैल्यू माइनस 30/20, तो ये आएगा -1.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और अब हम ये इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो क्या आ जाती है, थीटा इक्वल्स टू ये ओमेगा आई की वैल्यू 30 और 20 टाइम उसका 1/2, और ये वैल्यू इसकी -1.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और ये 20 टाइम की वैल्यू स्केयर ले लिया। अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है, 300 रेवोल्यूशन उसकी एंगल आ जाता है, डायरेक्शन एंगल जो हमने फाइंड आउट करना था। तो ये हमारे पास उसके बाद आ जाता है न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारा। तो 4 नंबर न्यूमेरिकल है, आस्टिंग 0.5 मीटर लॉन्ग होल्डिंग। तो ये हमने इसका डिस्टेंस लिख लिया 0.5 मीटर। A stone can withstand maximum tension of 35.6 न्यूटन। ये टेंशन इसकी फोर्स आ गई 35.6 न्यूटन। और इसी तरह से उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द स्पीड एट विच अ स्टोन ऑफ 0.5 kg कैन बी वाइल्ड विद इट इन अ वर्टिकल सर्कल। तो ये हमने इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला आता है कि टेंशन इक्वल्स टू वेट प्लस, और ये सेंटीमीटर फोर्स आ जाती है हमारे पास। तो ये यहाँ से हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो ये एम जी इधर प्लस हो रहा था, इस तरफ आकर माइनस हो गया, और उसके बाद एम डिवाइड हो जाएगा और आर उधर जाकर मल्टीप्लाई, और ये स्केयर खत्म करने के लिए हमने इसका स्केयर रूट ले लिया, इधर से स्केयर रूट कैंसिल, वी इक्वल्स टू ये आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू लिखेंगे, टेंशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 35.6, और माइनस एम की वैल्यू 0.5 और जी की वैल्यू 9.8, आर की वैल्यू, और ये नीचे एम की वैल्यू आ जाती है। अब ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करते हैं तो सॉल्व हमारा आंसर क्या आता है 5.5 एम एस माइनस 1 आ जाता है। इसी तरह से अब हमारा स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल नंबर 5। और न्यूमेरिकल नंबर 5 को भी हम सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। आप देखते हैं द फ्लाईव्हील ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग एट 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये एंगुलर उसकी वेलोसिटी है 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट, और इसी तरह से हमने रेवोल्यूशन है तो 1 रेवोल्यूशन होती है 2 पाई बाई, और मिनट है तो 60 पे डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास कितना आ गया 220 रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी है। When the power source is shut off, what torque is required to stop it in 3 minutes? ये टाइम 3 मिनट है, सेकंड में चेंज किया 60 से मल्टीप्लाई करके तो 180 आ गया। और द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील इज 36 kg m स्क्वायर, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, तो हमने इसका एंगुलर टार्क फाइंड आउट करना है। तो टार्क फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला क्या आ जाता है, टार्क इक्वल टू आई अल्फा के। अब यहाँ पे हमें पहले एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बाई टी। तो ओमेगा एफ हमारा 0 माइनस ओमेगा आई की वैल्यू 220 जो हम ऊपर रेडियन में चेंज कर चुके हैं, और टाइम पे डिवाइड किया इसको, तो ये आ गया -1.22 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब इस फार्मूले के अंदर हमने इसको वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आ जाता है टार्क इक्वल टू आई अल्फा के। तो ये क्या आ गया हमारे पास, आई की वैल्यू 36 और अल्फा की वैल्यू -1.22, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -44 न्यूटन मीटर। तो ये हमारा टार्क है।
अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि जो टार्क की डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। आफ्टर दिस हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6, तो हम इंशाल्लाह उसे भी सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a 200 kg sphere whose diameter is 60 सेंटीमीटर। तो ये 200 kg मैस है और डायमीटर इसका दिया गया स्फीयर का 60 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज किया तो 0.6 मीटर आ जाएगा। और इसका रेडियन यहाँ से रेडियस निकालते हैं अगर तो क्या आएगा d/2, तो ये आ गया कितना 0.3 मीटर। क्या फाइंड आउट करना हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का है तो उसका फार्मूला होता है 2/5 mr²। तो 2/5 एज इट इज m की वैल्यू आ जाएगी और r की वैल्यू इसका स्केयर लेके मल्टीप्लाई करके, तो इसका आंसर क्या निकाला हमने 7.2 kg m/2 आ जाता है। आफ्टर दिस हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7। A satellite is orbiting the earth at an altitude of 200 किलोमीटर। तो ये हाइट उसकी है 200 किलोमीटर कि एक हमारे पास सैटेलाइट है जो कि अर्थ से कुछ हाइट पर रोटेट कर रहा है, यानी कि ये यहाँ से इसकी हाइट है h। यहाँ पर जो है ना कोई सैटेलाइट इसका मूव कर रहा है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका अर्थ का रेडियस है। और ये कितना है 200 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा, साथ में इसमें मीटर। एज्यूमिंग द अर्थ रेडियस, और इसका अर्थ का रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर, तो उसे हमने क्या किया मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, तो ऑर्बिटल स्पीड हमने इसकी फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला क्या है मेरे पास, v=gm/r आ जाता है। अब ये इसमें वैल्यू g की वैल्यू कांस्टेंट है और ये हमें ऑलरेडी पता होगी। तो इस h और r से ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो r बनता है, तो वो हमने r फाइंड आउट करना है। वो कैसे आएगा, अर्थ रेडियस को और उसकी हाइट को ऐड कर लेंगे तो ये आ गया, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 66 और ये 50 आ जाते, साथ में मीटर आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट किया तो जी की वैल्यू कितनी है 6.67 और ये हमें जुबानी याद होनी चाहिए, इंटू 10⁻⁻11। और मैथ ऑफ अर्थ कितना है 6 × 10⁻24 और इस पर डिवाइड किया हमने इसको, तो मुकम्मल सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ जाता है 7.78 × 10⁻³ ms-1 आ जाएगा। और आफ्टर दिस ये जो 10⁻³ है हमारे पास, इसको हमने किलोमीटर में चेंज कर देना तो ये बन जाएगा kms-1 हो जाता है। इसके बाद आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8। तो 8 नंबर न्यूमेरिकल जो है, a space station has a radius of 20 मीटर, ये इसका रेडियस दिया गया हमें, and rotates at an angular velocity of 0.5 रेडियन पर सेकेंड, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी, एंगुलर स्पीड 0.5 रेडियन पर सेकेंड है। What is the artificial gravity experienced by the astronauts on the space station? तो हमने इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हमने, यानी कि ए को हमने क्या कह दिया जी और जी हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला g = ω²r। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 0.5 है उसका स्क्वायर और ये 20 रेडियस की वैल्यू, तो ये मेरे पास आ गया कितना 5 ms-2 आ जाता है। आफ्टर दिस है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9। A bicycle wheel has an angular momentum of 10 kg m2 s-1। ये एंगुलर मोमेंटम आ गया इसका 10 kg m2 s-1 एंड एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड, और एंगुलर वेलोसिटी जो है 2 रेडियन पर सेकेंड आ गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है आई। तो फार्मूला इसका क्या है L=I ओमेगा के, आई फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम यहाँ से, तो ओमेगा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ गया I=L/ओमेगा। L की वैल्यू 10 और डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये कितना आ गया 5 kg m/2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो आगे चलते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर नंबर 3।
न्यूमेरिकल नंबर 10 है। इसमें कहा जा रहा है कि आ डाइवर कम्स ऑफ अ बोर्ड विद आर्म्स straight up and legs straight down, giving him a moment of inertia। कि एक गोताखोर जो है, गोता लगाने वाला, वो लगाता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 18 kg m⁻²। अबाउट इट रोटेशन एक्सिस then tucks into a small ball, decreasing his moment of inertia to 3.6 kg m⁻²। सेकेंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है, 3.6 kg m⁻² आ जाता है। But while tucked, he makes 2 complete rotations in 1 second। तो 2 complete rotations, तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी आ जाती है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और 1 रेवोल्यूशन होती है इक्वल्स टू 2 पाई के। ये 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो 2 कितना हो जाएगा, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, इसकी एंगुलर स्पीड आ जाएगी। और कह रहा था ये हमारे पास टाइम कितना है इसका, इफ ही हैड नॉट टक्ड एट ऑल, हाउ मैनी रेवोल्यूशंस वुड बी हैव मेड इन 1.5 सेकेंड फ्रॉम द बोर्ड ऑफ वाटर। तो 1.5 सेकेंड इसका टाइम हमें दिया गया है। तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इसका एंगुलर डायरेक्शन, इसकी थीटा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, थीटा इक्वल्स टू ω1 और टी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे हम क्या, जो एंगुलर स्पीड है फर्स्ट वाली इसकी, वो फाइंड आउट करना चाहेंगे यहाँ से। तो I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2। ω1 फाइंड आउट करेंगे तो ये I1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, I2 की वैल्यू, ω2 की वैल्यू और I1 की वैल्यू पुट की हमने, तो क्या आ गया 0.8 रेडियन पर सेकेंड। अब ये जो फार्मूला हमें स्टार्टिंग में दिया गया हमने, थीटा इक्वल्स टू ω1 टी, तो ये क्या आ गया, थीटा इक्वल्स टू ω1 टी, ω1 की वैल्यू 0.8 पाई और टी की वैल्यू 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया रेडियन में, इसका 1.2 पाई रेडियन आ गया इसका। अब ये हमने इसको रेडियन को रेवोल्यूशन में जब चेंज करना है, तो हमें पता है कि जो 1 रेवोल्यूशन है वो होती है इक्वल्स टू 2 पाई के। तो ये हमने इसको क्या करना है, 2 पाई पर डिवाइड कर देना। थीटा इक्वल्स टू 1.2 पाई बाय 2 पाई, इसको पाई से पाई कट जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 रेवोल्यूशन इसकी डायरेक्शन आ जाती है। तो ये है बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।